यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें बीते समय से लेकर अभी तक संभाला है। हमारी हर एक कमी घटी को परमेश्वर ने पूरा किया है। हमारे परिवारों में परमेश्वर ने आनंद दिया है, खुशी दी है। हमें शारीरिक और मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से हमें संभाल कर रखा है। सो प्रियो, हर एक पल, हर एक सांस हमारी परमेश्वर के धन्यवादी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पूरे दिन के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय 19 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पांव हड्डियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। दूसरा वचन मैं पढ़ूंगी, पहला पतरस 5 का 10 पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर हमें स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा और बलवंत करेगा। कब? प्रियो, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, जब हम संकट की घड़ी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस समय पर किसकी ओर हम देखते हैं? वचन के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत है। परमेश्वर अनुग्रह भरी दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनाकर रखता है। वो हम सब पर अनुग्रह करता है, क्योंकि वो अनुग्रह का दाता है। उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा प्रियो, ये हमें विश्वास रखना है। और जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, अनंत महिमा के लिए बुलाया है। अनंत महिमा के लिए। हो सकता है हमारे जीवन में कभी कभी इतने दुख आ जाते हैं, इतनी तकलीफें आ जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब हम इस दुख से, इस तकलीफ से, इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई बार ऐसा लगने लगता है। हम मनुष्य हैं, हमें भी दर्द होता है, हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। जब हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, कई तरह की प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है हमारे सामने। उस समय पर हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे ये कह रहा है, आपको परमेश्वर ने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें स्थिर और सिद्ध और बलवंत करेगा। कभी कभी दुख आता है, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। प्रियो, दुख है, संकट है, परेशानी है, कष्ट है, थोड़ी देर तक, थोड़े समय तक, थोड़े दिनों तक ये दुख रहेगा। ऐसा नहीं है कि दुख आया है तो दुख नहीं जाएगा। वचन में विश्वास रखें। कुछ समय के बाद उस दुख से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देंगे, परेशानी से बाहर निकाल देंगे। बस आप परमेश्वर में विश्वास रखें। वो आपको क्या करेगा? वो समय व्यतीत होने के बाद, कौन सा समय? दुख का समय व्यतीत होने के बाद आपको बलवंत बना देगा, शक्ति देगा, नया बल देगा, नई सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है। यीशु मसीह के द्वारा हम स्थिर हो जाएंगे, यीशु मसीह के द्वारा हम सिद्ध हो जाएंगे। यीशु मसीह के जो विश्वासी जन होते हैं, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, वो उस दुख की घड़ी में भी ये कहेंगे, प्रभु जी मैं ठीक हूँ, प्रभु जी मैं सही हूँ,
मुझे कोई कष्ट नहीं है। यीशु मसीह के नाम से ये कष्ट, ये परेशानी, ये दुख, ये संकट सब दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे दुखों को, सारी बीमारियों को उठा लिया है। कई बार हम जानबूझकर अपने आप में दुख महसूस करते रहते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। हम दूसरों को देखते देखते हमें लगता है सामने वाला बिल्कुल सही है और हमारे यहाँ दुख पर दुख, दुख पर दुख आया जा रहा है, इसलिए हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए आप सिर्फ परमेश्वर को देखें, परमेश्वर की ओर ताकि परमेश्वर के वचनों में विश्वास करें। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें, कौन? हमारा प्रभु हमें सिद्ध करेगा, हमारा प्रभु हमें स्थिर करेगा, हमारा प्रभु हमें बलवंत करेगा। इस विश्वास के साथ आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, हमेशा आप उन्नति करेंगे और परमेश्वर को आप धन्यवाद देते रहें, विश्वासी बने रहें उस दुख की घड़ी में, क्योंकि वचन ये कह रहा है कि वो दुख हमेशा नहीं रहेगा, वो तकलीफ हमेशा नहीं रहेगी, वो बीमारी हमेशा नहीं रहेगी। हमारा परमेश्वर आप ही हमें स्थिर कर देगा, वो हमें आप ही बलवंत बनाएगा। बस विश्वास करें। जब हम विश्वास ही नहीं करेंगे प्रियो, तो हमारे अंदर वचन भी काम नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर ना पड़ने दें। परमेश्वर में हमारी आशा कभी व्यर्थ नहीं होती है। हम जब परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो हमें उससे नई सामर्थ्य, नई शक्ति, नया बल मिलता है। इसलिए आप हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। वचन बताता है, यह वो परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव को हड्डियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, उस कठिन समय में हम साहसी बने रहें। जैसा मैंने अभी बताया, दुख हमेशा नहीं रहता है, तकलीफें हमेशा नहीं रहती है। वचन में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव को हड्डियों के समान बना देता है। हम जानते हैं हिरन के पैर कितने मजबूत होते हैं। वो देखने में बड़े दुबले पतले लगते हैं, लेकिन वो पहाड़ों पर, पथरीली भूमि पर बड़े अच्छे से दौड़ लेते हैं, चढ़ लेते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं और कभी भी वो गिरते नहीं हैं। परमेश्वर ने आखिर हड्डियों का ही यहाँ पर उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि वो कठिनाई भरे रास्ते में भी चल लेते हैं। ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं वहां पर भी वो आसानी से चलते हैं। जब वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हिरन के पैर अपनी पकड़ को बना लेते हैं पहाड़ों पर, क्योंकि पैर उनके मजबूत होते हैं और अपने रास्ते को वो तय कर लेते हैं। वो देखकर पहाड़ डर नहीं जाते हैं, मैं कैसे चढ़ूंगा। एक छोटा सा जानवर, उसके पैर में इतनी ताकत होती है। एक दुबले पतले पैर देखकर कोई कहेगा ये कैसे दौड़ेगा, पैर में तो दुबलापन है, पैर मजबूत नहीं है। ये मनुष्य की अपनी सोच होगी देखकर। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर हरनी के पैर का उदाहरण दिया है कि वो मेरे पैरों को हड्डियों के समान बना देता है। जब कठिन रास्ते होते हैं तो मैं उस पर चल लूंगा, मैं डरूंगा नहीं। आगे लिखा हुआ है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आज वचन हमसे, आपसे यही कह रहा है, रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, उन रास्तों पर चलने वाला, मंजिल तक पहुंचाने वाला हमारा एकमात्र परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से हम ऊंचे स्थानों को तय कर लेंगे। कठिन कठिन जो परिस्थितियां होती हैं हम उनमें भी चल लेंगे, हम आत्मा में कमजोर नहीं पड़ेंगे। तमाम कठिन रास्तों पर चलाने वाला, ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रियो, यदि आज आप किसी कार्य को करते हुए कठिनाई को महसूस कर रहे हैं
आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि रुकावटें ही रुकावटें हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। आज के वचन को स्मरण करें। लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव को हरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। परमेश्वर ने आपको एक ऊंचे स्थान के लिए चुनकर रखा हुआ है। बस अपने विश्वास को कभी कमजोर ना पड़ने दें। आत्मिक बल में आप मजबूत बने रहें, आत्मा में कभी कमजोर ना पड़े। शारीरिक तौर से तो हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा में कभी कमजोर ना पड़े। परमेश्वर आपको बल देंगे, शक्ति देंगे। कठिन रास्तों को, आपके जो उबड़ खाबड़ आपको लग रहे हैं, आज बहुत कठिन लग रहे हैं, वो समतल बनाएंगे। हमारा परमेश्वर उन मार्गों को समतल बना देगा ताकि आप उस पर चल पाएं, आप उस पर चलकर विजय प्राप्त कर पाएं। प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखें और हमेशा परमेश्वर से, जैसे मैंने कहा, प्रार्थना करें। आप जब ऊंचाइयों पर जाएंगे तो सिर्फ आप चलेंगे नहीं, बल्कि आप दौड़ेंगे, वहां पर दौड़ेंगे। बस अपने आप को कभी कमजोर ना होने दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको नया बल दे, नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य दे, और ये वचन आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार में बढ़ोतरी करे, आपके परिवार में एक नई शक्ति दे दे। विश्वास, वो विश्वास जो किसी परिस्थिति में डगमगाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर कौन है? अनुग्रह का दाता है। कुछ समय परेशानी आ सकती है, कुछ समय दुख आ सकता है, कुछ समय कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है? तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही, हमारा परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा, हमारा परमेश्वर हमें स्थिर करेगा, हमारा परमेश्वर हमें बलवंत करेगा। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय हो प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाइयों को, बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में विश्वास के साथ समर्पित करते हैं मेरे पिता। खुदावंद, जैसा कि आज का वचन, कि हमारा जो दुख है, हमारा जो कठिन समय है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। थोड़ी देर के लिए दुख होता है, थोड़ी देर के लिए तकलीफें होती हैं। परमेश्वर प्रभु, एक दिन आप उन दुखों से, उन तकलीफों से अवश्य बाहर निकालते हैं, और खुदावंद आप ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, आप स्थिर करते हैं, आप सिद्ध करते हैं, आप नया बल देते हैं, आप हम सबको बलवंत करते हैं। प्रभु, इन वचनों पर हम विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम कभी भी निराश होकर हम बैठे नहीं प्रभु जी, बल्कि नया बल प्राप्त करते हुए खुदावंद, हालेलुया, जैसे हरनियों के पैर होते हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ लेते हैं, ऊंचाइयों पर चढ़ लेते हैं, आसानी से चढ़ लेते हैं। पिता, हम भी चढ़ने पाएंगे, उन ऊंचाइयों को छूने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तो अनुग्रह का दाता है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, और हम सब प्रभु जी तुझ में सुरक्षित हैं, और हमेशा हम सुरक्षित ही रहेंगे प्रभु। ये हमारा विश्वास है। हमारा हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, नया बल प्राप्त करे, नई समझ, नई शक्ति प्राप्त करे प्रभु जी, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमेशा जिस कार्य में वो हाथ लगाएं, जिस कार्य को प्रभु जी आप उनको खुदाबंद, खुदा हालेलुया देते हैं खुदाबंद, उसमें उनको आशीष दें, उसमें उनको बरकत दें, उसमें उनको सफलता दें प्रभु जी। हालेलुया। ओ मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, मेरा बल मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज के वचन में प्रभु परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया, तेरी आशीष प्रभु जी एक एक परिवारों में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।